Hello everyone, this is Dr. Aarti Mandal and you are watching my channel Healthy and Happy Life. Welcome everyone. आज के वीडियो में हम पीरियड्स के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स इरेगुलर पीरियड्स मिस हो जाना, पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा आना, पीरियड्स 10-12 दिन तक होते रहना या फिर नॉर्मल स्पॉटिंग। सबसे पहले हम पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स क्यों आता है वो हम जान लेते हैं। फीमेल एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके अंदर 2 ओवरीज होती है जो हर महीने एक एक एग रिलीज करती है और वो एग 14 दिन में मेच्योर हो जाती है। जब वो एग मेच्योर हो रहा होता है तो आपका जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहा होता है। बिकॉज दिस इज़ वाई आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ डिजाइंड। हर महीने आपका यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए वॉल को थिक करता है। सो बेबी होगा तो उसको सही से नर्चर मिले, देन अगला ब्लड वेसल्स और सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है सो डैट मॉम के बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है वो बच्चे तक सही से पहुंच। बट हर महीने तो कोई प्रेग्नेंट हो नहीं रहा है, राइट? तो वो जो मैच्योर हो चुका एग है और यूट्रस की जो एक्स्ट्रा वॉल है और सारी चीज़ें सेट होकर ब्लीडिंग के थ्रू आपके वेजाइना में से बाहर निकलता है। एंड दिस इज़ व्हाट पीरियड्स इज, यही है पीरियड्स। और ये हर महीने होता है फ्रॉम द एज ऑफ 11-12 अंटिल द एज ऑफ 40-45 एंड 50। मिनार्की बोलते हैं जब आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है और जब आपका पीरियड्स बंद होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। और ये हर महीने हो रहा है। जो साइकिल है आपके वो 21 डेज़ का भी हो सकता है और 35 डेज़ का भी हो सकता है। नॉर्मल पीरियड की साइकिल है 21 to 35 डेज़ तक और वो जो ब्लीडिंग है वो 3 to 5 डेज़ तक होगा। कुछ केस में 7 डेज़ तक भी हो सकता है। बट आफ्टर ऑल दैट एनीथिंग हैपेंस, इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। मीन्स अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 दिन से कम है या फिर 35 डेज से ज़्यादा है और आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो ज़्यादा है, वो 10-12 दिन तक जा रहा है या वो उससे भी कम है, का ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो उससे भी ज़्यादा है और पीरियड्स के बीच बीच में आपको एक नॉर्मल स्पॉटिंग हो रही है और आप जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तब आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सब इरेगुलर पीरियड्स में आता है। बट ये क्यों होता है, इरेगुलर पीरियड्स क्यों होता है लड़कियों को? There are so many different conditions like PCOS, thyroids, fibroids, endometriosis। बहुत सारे ऐसी बीमारियां भी होती है जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आती है। इन सारे कंडीशंस के वजह से आपकी पीरियड्स इरेगुलर कंडीशंस में आ सकती है। इरेगुलर पीरियड्स एक सिम्टम्स है, बीमारी अलग हो सकती है। अगर बीमारी है तो सबसे पहले आपको बीमारी को फिक्स करना पड़ेगा तो आपका पीरियड्स रेगुलर हो सकता है। बट सिर्फ बीमारियों के वजह से नहीं आपका पीरियड्स इरेगुलर होता है। बहुत बार स्ट्रेस के वजह से, बहुत बार मेडिकेशंस की वजह से भी ये हो सकता है। मेडिकेशंस मीन्स अगर आपने अपने पीरियड्स रोकने के लिए या फिर किसी घर में कोई फंक्शन से पूजा है और आप अपने पीरियड्स को रोकने की दवा ले रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं उसे, वो दवा ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपका इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। तो जो भी रीजन्स की वजह से आपका पीरियड्स इरेगुलर हुआ है उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा आपको। कंसल्ट योर गायनिकोलॉजिस्ट। माई सजेशन टू एवरी लेडीज़, आपको हर साल एक न एक बार गाइनो को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आपका सोनोग्राफी होना चाहिए, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आप हर महीने रोलर कोस्टर से जा रहे हो। जब से आपके पीरियड शुरू हुए हैं तब से लेके मेनोपॉज तक, इनफैक्ट उसके बाद भी। एंड बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी होती है जैसे कि फाइब्रोइड्स, इंडोमेट्रोसिस, जिसके सिम्टम्स 1-2 साल तक दिखते भी नहीं हैं पर वो अंदर ही अंदर आपकी बॉडीज में उभर रही होती है, बढ़ रही होती है। पता कैसे चलेगा? जब आप अपने गाइनो को कंसल्ट करेंगे, मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा। कंसल्ट योर गायनिकोलॉजिस्ट। मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन लो शुरुआत में। अगर आपकी गायनिकोलॉजिस्ट आपको बोलती है कि वो ईटिंग हैबिट के वजह से, आपके स्ट्रेस के वजह से, आपके नींद के वजह से, आपकी मूविंग हैबिट के वजह से अगर है तो सबसे पहले उसे आपको रिकवर करनी चाहिए। अगर कभी कभार आपको सीवियर पेन हो पीरियड्स में और आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना हो तो आप मिफ्टालेप्स पास ले सकते हैं या फिर ब्रूफेन ले सकते हैं। अगर आप गायनो से कंसल्ट कर ले तो बेहतर, नहीं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ यू कैन शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।